दोस्तों, मैं अमित सिंह, फाउंडर ऑफ इंडियन मॉम्स एनजीओ। हमारा संगठन कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमने अनेक कार्य किए, जैसे एजुकेशन एकेडमी स्थापित करना। हमारी वर्तमान में 100+ एजुकेशन एकेडमी चल रही है, जिसमें हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसी के बेस पे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम लोगों ने 10 लाख फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और आज हमारे बीच नेगी सर हैं। नेगी सर हॉकी के प्रसिद्ध विख्यात इंडिया के खिलाड़ी रहे हैं। 1982 एशियन गेम्स में सदस्य रहे हैं। महिला हॉकी टीम के कोच रहे हैं। इन्हीं के बदौलत 1998 में एशियन गेम्स में व 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और एक पास सभी लोगों को पता है कि चक दे इंडिया मूवी, शाहरुख खान द्वारा अभिनीत मूवी चक दे इंडिया के रियल हीरो नेगी सर ही हैं। नेगी सर, चक दे इंडिया से कुछ आप अनसुने अनकहे पल जो आप शेयर करना चाहें। देखिए, खेल जो है वो जिंदगी का एक शानदार प्रतिबिंब है, एक आईना है। क्योंकि खेल की तरह हर एक के जीवन में बहुत सारे उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं और मुश्किलें आती हैं, हार होती है, जीत होती है, अनजान राहें होती हैं और हर एक को चोट लगती है। लेकिन सब लोग उठते हैं और अपने मुकाम की तरफ पहुंचते हैं। और इसी लिए शायद चक दे इंडिया, मेरी कॉम, भाग मिल्खा सिंह भाग, ऐसी पिक्चरें जो हैं वो लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करती है। पहली स्पोर्ट्स मूवी बनी थी, एक अच्छी मूवी जिसे कहते हैं चक दे इंडिया। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली खेल जगत में, जो बहुत मुश्किलों से या मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ों से उन्होंने जद्दोजहद करी अपनी ज़िंदगी में और वापस पलट कर आए। तो खिलाड़ी और एक फौजी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, दोनों अपने देश के लिए करते हैं। और आज जिस विषय पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हिंदुस्तानी होगा जो उनको जानता नहीं है या उनका आदर और सम्मान नहीं करता है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में या अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी कुर्बानी की, पूरा जीवन उन्होंने निछावर किया। इसके अलावा सर्वोच्च जो बलिदान है वो भी अपने देश के लिए किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी टीस उठती है कि जो आज की जनरेशन है वो भूल गई है उनका बलिदान। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें अभी करना चाहिए। उनके लिए संग्रहालय बनाना चाहिए, उनके लिए कम से कम स्टैम्प उनके नाम पे हमें करना चाहिए और लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना चाहिए ताकि लोग अपने उन वीरों को कभी भूले नहीं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। सर, हमने एक जो मिशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, याद करें आज़ाद को लेकर, उसका मुख्य उद्देश्य हमारा है राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करवाना और सिक्का जारी करना, जिससे आने वाली पीढ़ियों को आज़ाद जी के बारे में, उनके त्याग व बलिदान से लोग जान सके, परिचित हो सके। तो याद करें आज़ाद को लोग इस विषय पर या आने वाली जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, लोगों भूलते जा रहे हैं कि आज़ादी हमें असल मायने में मिली कैसे। तो आप आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि लोग उनको याद करें, फ्रीडम फाइटर को पढ़ सके, जान सके और आज़ादी के असल मायने समझ सके। बेटा, 15 साल की थी चंद्रशेखर आज़ाद जब उन्होंने स्वतंत्रता, ये जो संग्राम है इसमें वो कूदे थे। और 15 साल से लेकर जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया और एक साइलेंट वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया। इसीलिए हम देखते हैं कि उनके जो फोटोज़ हैं वो भी बहुत कम हैं। पूरे ढूंढ ढूंढ के भी हम देखते हैं तो एक वो मूछें तानते हुए, और उनका जो पूरा जो काम करने का तरीका था वो भी इतना ज़बरदस्त था कि जो अंग्रेज थे वो उनसे परेशान रहते थे। मतलब अंग्रेज जो थे
वो उनको ढूंढने की पूरी प्रयत्न करती थी कि वो उनको कैसे पकड़ लें, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो बलराज के नाम से जाने जाते थे, अपना उनका पेट नेम था, वो उनको ऐसे चकमा दे दे के हमेशा गायब हो जाती थी। और सबसे पहले आप लोगों को तो मालूम ही है कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में उन्होंने पहली बार हिस्सा लिया। बहुत छोटे थे वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नाम कमाया, स्पेशली वो जो 1928 में जो उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी है ना, उससे खून का बदला खून लिया जरूर है। और कुछ लोग जो थे हमारे मुल्क के वो उसके खिलाफ भी बोले थोड़े से, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका बलिदान जो था वो किसी भी मामले में उन लोगों से कम था जिसको लोग आज बड़ा समझते हैं या मानते हैं। बहुत महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, बहुत महान क्रांतिकारी। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था तो कहते हैं उन्होंने खुद अपने पे गोली चलाई, वो अपने आप को जिंदा देना भी नहीं चाहते थे। सो ऐसे वीर इस माटी के पुत्र को हम लोग बहुत सम्मान और आदर के साथ में हमेशा याद करें, ये मैं चाहता हूँ। सर, वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि आज़ादी व देशभक्ति की भावना जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित होकर रह गई है। इसके पीछे क्या कारण है? मतलब युवा आज भटकाव में है या उनको उचित तौर पे सही जानकारी नहीं है? उसके पीछे मुख्य वजह क्या बताना चाहेंगे आप? मालूम नहीं क्या है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति से थोड़ा थोड़ा दूर जाती जा रही है। और ये सिर्फ हर चीज़ में देखने को मिलता है, इनफैक्ट खेल में भी देखने को मिलता है। जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर देश का नाम होता है, उसको छोड़ के हम एक ऐसे खेल की तरफ जाते हैं जो ओलंपिक्स में खेला नहीं जाता है ना, और बस पैसा है, ग्लैमर है, उसकी तरफ आज की युवा पीढ़ी जाती है। एक आदमी फौज को ज्वाइन करता है और वो कभी नहीं सोचता कि है ना मुझे क्या कितने पैसे मिलेंगे, कोई है ना अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देश के लिए सेवा करता है। एक हॉकी प्लेयर है, इनफैक्ट वो भी जब खेलता है तो उसके अंदर एक जज्बा रहता है कि मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं, ये करंट जनरेशन जो है, वो मेहनत कम करना चाहती है। वो सोचती है कि मेरे को कितनी जल्दी इज्जत मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए। ये इस चीज़ को थोड़ा सा हमें बदलना होगा आने वाले समय में। मेरा बहुत मन है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अपने जीवन का कुछ समय फौज में दें, 1-2 साल फौज में जाके वहाँ काम करें, कुछ अच्छे काम करें, है ना। और तब जब वो लौट के आएंगे तब उन्हें इस मुल्क में जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने 200 साल की गुलामी के जो शेकल्स थे उनको तोड़ा और अंग्रेजों को यहाँ से भागने पर मजबूर किया। कौन लोग थे वो लोग, हाँ, और क्या उनका सेक्रीफाइस था, तब उन्हें समझ में आएगा, अभी उनको समझ में नहीं आती। आइए सर से जानते हैं उनके शुरुआती दौर जिसमें वो संघर्ष कर रहे थे और आज हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। तो जानते हैं सर से कि उनके शुरुआती दौर में संघर्ष की क्या कहानी थी। ये इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन आज से इतने साल पहले भी वहाँ पर कोई अच्छा मैदान नहीं था। एक प्रकाश हॉकी क्लब का मैदान था, यहाँ पर उबड़ खाबड़ मैदान था, वहाँ पर हम लोग हॉकी खेला करते थे। और करीब मुझे याद है 100-125 लोग सवेरे और 100-125 लोग शाम को हॉकी खेलते थे। और मैंने भी वहीं पे हॉकी शुरुआत की। मेरे माता पिता टीचर्स थे और मेरे टीचर्स थे। मैंने कभी बचपन में सोचा भी नहीं था कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था खेलना।
लेकिन जैसे जैसे मैंने खेलना शुरू किया और आगे बढ़ता गया, और उसके बाद में जब मैं इंडिया के लिए खेला तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इंडिया की वो जो ब्लू कलर की टी शर्ट है उसको पहन के कैसा लगता है। ये ना चकदे के समय में जब वो लड़कियां हमारे इंडिया की टी शर्ट पहनी थी तो मैंने उनसे कहा कि अगर आज भी किसी को बोले कि मेरा दाहिना हाथ काट के दे दो और मुझे वहाँ इंडिया के लिए खड़ा कर दो, तो कई लोग होंगे जो राजी होंगे। तो वो जो जज्बा है, वो देश को रिप्रेजेंट करने का जो जज्बा है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन कभी भी हम लोगों ने परेशानियों को जैसे सोचा ही नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल रही। इंदौर एक ऐसा शहर है, यहाँ से पास में एक महू है, वहाँ पर शंकर लक्ष्मण करके बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। किशन दादा थे जिन्होंने ध्यानचंद जी के ज़माने में हिंदुस्तान की कप्तानी करी, और वो जब वो ट्रेन से सफ़र किया करते थे तो कई बार वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में 3rd क्लास में वहाँ वॉशरूम के पास बैठ के जाया करते थे हमारे साथ में। कभी उनको तकलीफ नहीं हुई कि ना हमने इतना देश को रिप्रेजेंट किया और हमको कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा इन चीज़ों को। क्या लोग थे वो लोग। तो वो जो जज्बा था वो हमेशा मन में रहा। फिर एक मैच हुआ जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरह से हार गए पाकिस्तान के साथ में। फाइनल्स मैच था 1982 एशियन गेम्स का, और कई लोगों ने बोला कि नेगी ने एक गोल का 1 लाख रुपए लिया, 7 लाख में अपने देश को बेच दिया। पहली बार खेल जगत के इतिहास में एक येलो जर्नलिज्म हुआ, किसी की पेशानी पे एक बदनुमा दाग लगाया गया। लेकिन ऐसा मैं किया नहीं था। कबीर खान को चक दी इंडिया में वापस आने में कुछ 5 महीने, 5 साल 6 महीने 14 दिन ऐसा कुछ बोलते हैं वो लगते हैं। मुझे 16 साल लगे, और 16 साल के अंतराल के बाद में मैं भारत की हॉकी टीम में वापस आया एज ए कोच। और 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स में धनराज पिल्ली की कप्तानी में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। फिर वुमेन हॉकी में गए, वहाँ पे भी सभी कुछ गोल्ड मेडल जीता। तो परेशानियाँ तो सभी की ज़िंदगी में आती है, हर एक की ज़िंदगी में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कभी भी। और हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस वो कभी वेस्ट नहीं होते। आप मेहनत करें और आप लगे रहें। ऐसा कोई केस नहीं है, आप हजारों केसेस उठा के देख लो, जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों ने कभी छोड़ा नहीं, है ना। सचिन तेंदुलकर हैं, और कल का देखो आप, नडाल, इतनी चोटें लगी उसको, लोगों ने बोला ख़त्म हो गया, और उसके बाद में 21वां उन्होंने खिताब जीता। सच एडीपी का बहुत बड़ी बात है। सो हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, ये 2 ट्रेट ऐसे हैं जो आपको सफलता दिलाते हैं। सर, जो हमारा मिशन है याद करें आज़ाद को लेकर, एक आप जनता से अपील करिए जिससे लोग हमसे अधिक से अधिक जुड़ सकें और हम अपने आज़ाद जी के मिशन को आगे बढ़ा सकें। याद करें आज़ाद को। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो ये समझ लीजिएगा कि उन लोगों को यकीनन याद करिए जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। 15 साल की उम्र से लेकर जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, उनके अंदर सिर्फ एक ही जज्बा था, अपने देश को आज़ाद करने का। जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने कहा आज़ाद, और उनसे कुछ पूछा गया कि आपकी फादर का नाम क्या है तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। मतलब वो जो जज्बा जो था वो, उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों के दिल में हमेशा जलती रहना चाहिए। वो जो लौ है उसे बुझने नहीं देना बेटा, उसे बुझने नहीं देना, है ना। तो याद करें आज़ाद को। नेगी सर, आप इस मुहिम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी निवेदन करता हूँ आगे वाली जनरेशन से, इस जनरेशन से, सभी पीढ़ियों से कि इस मिशन में हमारे साथ आगे आइए, जिससे हम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का राष्ट्रीय संग्रहालय शोध संस्थान व सिक्का जारी करवाने में कुछ हमें मदद मिल सके। जय हिंद।